नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। नाबालिग यौन शोषण के जघन्य मामले में ऐतिहासिक फैसला, तो दोषियों को फांसी, कई धाराओं में उम्र कैद व कठोर कारावास। लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि नाबालिग बच्चों के साथ हुए संगठित यौन शोषण के एक अत्यंत गंभीर और जघन्य मामले में विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट बांदा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो मुख्य दोषियों राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड की सजा दी है। सीबीआई दिल्ली द्वारा अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अभियुक्त राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को अभियुक्त बनाया। अभियोजन की ओर से सीबीआई से विशेष अभियोजक द्वारा सिंह ने मुकदमे की पैरवी की, जिसमें बताया कि अभियुक्त थाना नरैनी का निवासी है और चित्रकूट में किराए के घर में रहकर करीब 33 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण कर वीडियो बनाकर विदेशों में भेजे गए। जांच में पता चला कि इसमें करीब 2 लाख से ज्यादा वीडियो बनाकर भेजे। मुकदमे में कुल 74 गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई और अपने फैसले में कहा कि दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। यह फैसला देश में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत की रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों ने कई वर्षों तक नाबालिग बच्चों को बहला फुसला और धमकाकर उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। पीड़ितों की उम्र 3 वर्ष से 18 वर्ष से कम के बीच बताई गई। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बच्चों की आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाई, जिन्हें देश से बाहर करीब 47 देशों में भेजा गया था, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया। विशेष न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध, 506 आपराधिक धमकी, 120 भी आपराधिक साजिश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 बी तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की कई गंभीर धाराओं में तहत दोषियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषियों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास, कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में सभी पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए देने का भी आदेश पारित किया और सजा में किए गए जुर्माने को भी बच्चों को देने का आदेश पारित किया और टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराध न केवल पीड़ित बच्चों के जीवन को बर्बाद करते बल्कि समाज की नैतिक नींव को भी हिला देते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती गई तो यह समाज के लिए खतरनाक संदेश होगा। अदालत ने पीड़ित बच्चों के पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक उपचार और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा, काउंसलिंग और शिक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह फैसला न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। यह भी बता दें, न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने 6 महीने में ये तीसरा फैसला सुनाया, जिसमें दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दी है। इसके पहले 2 मामले में भी मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पर लोड करता और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब पेश हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश से प्रदीप कुमार मिश्रा थे, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में DLMN जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्युदंड में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसको भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए
डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार अपनी बच्चों को दे, और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस मिलेगी। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया, मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स